नमस्कार जी, राम राम आप सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं छुट्टी के साथ। छुट्टी के साथ क्या क्या रूटीन है, आपको मैं पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। आपको ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी रई लगाने से। मैंने रई लगा दी थी यहाँ पे। रई लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में आने के बाद क्योंकि मुझे फटाफट काम करना था, मैंने खाना बनाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि मुझे बनाने थे आज गोंद के लड्डू, क्योंकि आज संडे का दिन था। संडे के दिन जो जो चीज़ें मेरी पेंडिंग में होती है, मुझे वो सारे टास्क अपने कंप्लीट करने होते हैं, कंप्लीट करने थे। तो इसलिए मैंने इधर साइड में अपना दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। इधर मैं बना रही थी कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी और मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था। एक हाथ से मैंने कैमरा हैंडल किया और एक हाथ से मैं बना रही थी कढ़ी, खाना बना रही थी। क्योंकि मैंने छोंक चढ़ा दिया था। छोंक चढ़ाने के बाद मैंने प्याज भून ली थी। भूनने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में हूँ। स्पीड में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे और दूसरा काम करना है और मुझे जाना था। तो आज संडे था, मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट किए। आगे आगे आप देखते रहना मैंने क्या क्या काम कंप्लीट किया। यहाँ पे मैंने फटाफट से चढ़ा दी थी कढ़ी। कढ़ी बॉईल हो रही थी, कढ़ी मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। फिर मैंने लगा लिया था आटा, क्योंकि बच्चे किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकते हैं, मम्मा हमें भूख लगी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी खेत में। यहाँ मैं आ गई थी खेत में। खेत में आने के बाद मैंने चूल्हा बनाकर और जला दी थी आग, और फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई। यहाँ दीदी घी वी चेक कर रही हैं, और अब दीदी को बिठा दिया हमने हलवाई बना के कि आप स्टार्ट करो और आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ दीदी बैठ चुकी थी और दीदी लग गए थे गोंद भूनने के लिए। गोंद भूनने के बाद दीदी ने मुझे दे दिया गोंद निकाल के कि तू इसको पीस दे। और फिर यहाँ अंकित लगा हुआ था ड्राई फ्रूट्स को कूटने के लिए। तो यहाँ हमारी नोक जोक, यहाँ हमारी बातें चल रही थी, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद अंकित ने काफ़ी सारी हेल्प की हमारी। अंकित कह रहा है चाची हम कूट के डालेंगे ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ अंकित भी लगा हुआ था, मैं भी लगी हुई थी। इधर खोटी अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसको हमने काम दिया हुआ था कि आप कैमरामैन बनो, आप सारी छोटी छोटी क्लिप्स ले लीजिए और बनाइए हमारी वीडियो हमारे व्लॉग के लिए। यहाँ पे अंकित कह रहा आप साइड में हटो चाची, कुछ बस की ना है आप, क्या मैं पीसता हूँ। ये पीसने लगा फिर गोंद को। फिर यहाँ दीदी आ गई थी, दीदी इसमें खांड वांड मिलाने लगी। जैसे ही आटा हम ने भून लिया था। यहाँ अंकित, अब सारे काम ऐसे हैं कि हर काम में आपको अंकित दिखाई देगा। गोंद भूनने में भी, गोंद पीसने में भी, सारे काम में, कि नहीं तुम लोग इधर हो जाओ मैं इधर से करता हूँ। फिर मुझे बिठा दिया गया यहाँ आटा भूनने के लिए कि अब हम, भैंसों का टाइम हो गया है तो उनको चारा वारा डाल के आते हैं। तो वो चारा डालने चली गई थी दीदी। फिर यहाँ मैं आटा भून रही थी। आटा भूनने के बाद हमने यहाँ, दीदी दोबारा से आ गई थी। दोबारा से आने के बाद यहाँ पे हम खांड वांड मिक्स करने लगे। मुझे ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मैं लड्डू बांध के देखूँ, बट इसमें घी कम था। अभी दीदी इसको मिक्स कर रही थी सारी चीज़ों को, तो मेरे से लड्डू बन नहीं रहे थे। तो दीदी कहा रुक जा, अभी इसमें घी डाल लूँगी, उसके बाद बंधेगा ये। फिर अंकित फिर दोबारा से आ गया कि लो चाची इनको सबको काम करने दो, हम दोनों लड्डू बना देते हैं। हम दोनों ने बांधे, चाची बेटे ने लड्डू। लड्डू बांधते बांधते हम कर रहे थे अपनी बातें। बातें करने के बाद हमारे लिए आ गई थी, खोटी बना के ले आई थी चाय कि आप सब थक गए हो। यहाँ प्रीशा बनी हुई है हीरोइन। तो हमने पी चाय। चाय पीने के बाद हम चले गए पूजा, खोटी और मैं, प्रीशा खेत में जाने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा था। शाम हो चुकी थी बिल्कुल ही। फिर हमें खेत में से लेकर आने थे पालक मेथी काट के। तो यहाँ हमारी सरसों उगी हुई है और इधर उगे हुए हैं हमारे गेहूँ।
तो ये पीले पीले खेत कितने सुंदर दिखाई देते हैं, और खेती करने वाले को ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है खेती करने में। और शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। इधर हमारे गेहूं थे, गेहूं के पास उधर हमारे लगी हुई थी पालक मेथी। यहाँ मैं आ गई हूँ स्ट्रगल करने के लिए, मूली फाड़ रही हूँ। यहाँ तो बेइज्जती वाले काम हो गए, मूली ही नहीं फट रही है मेरे से, वो टूट ही गई लेकिन मेरे से उखड़ी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो रखी थी। तो हमने यहाँ पालक वालक कट करके हम घर आ गए। घर आने के बाद अगले दिन हमने बुलाया सूट वाले भैया को, क्योंकि दीदी वगैरह आई हुई थी तो उन्हें लेने थे सूट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम शॉप से ही सूट खरीदें, जहाँ मुझे पसंद आते हैं, जहाँ हमें अच्छे लगते हैं हम वहीं से सूट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉप पे ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जो भैया वगैरह ये देने आते हैं इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, काफ़ी अच्छे सूट होते हैं। तो भैया 1 बाय 1 हमें खोल कर दिखा रहे थे। दीदी वगैरह उसको पसंद कर रही थी। ये सूट मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, इसके कलर भी थे। फिर भैया उसको पैक कर रहे थे, मुझे थोड़ी ज़्यादा चुल थी कि फटाफट से खोलो, फटाफट से दिखाओ। तो फिर भैया ने बोला कि इसको साइड में करो, मैं सारे निकाल के दिखा देता हूँ, जो आपको पसंद आएंगे वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा। तो दीदी को जैसे ही निकाल रहे थे, जो अच्छे पसंद आते गए वो दीदी साइड करती गई और उनको ओपन कराने के लिए करने लगी। तो हम यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें शॉप से ही ख़रीदें। तो ये भैया है, ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमें सूट देकर जा रहे हैं। तो पचगावा मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बुलाए थे। तो फ़र्स्ट टाइम बुलाने के बाद इनकी वैरायटी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। पसंद आने के बाद प्राइस भी बड़े रीज़नेबल थे इनके। तो दीदी वगैरह ने सूट पसंद किए, सूट लिए हमने, और काफ़ी सारे सूट लिए। मैं यहाँ पे बार बार दीदी को सजेस्ट कर रही थी कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसके ये कलर है, वो कलर है। तो भैया कह रहे थे कि मेरे फ़िक्स रेट है। मैंने बोला ठीक है, फ़िक्स रेट तो कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, आप हमें रेट बताते रहो कि किसका क्या प्राइस है। फिर दीदी को जो फर्स्ट खोला था उसका कलर चाहिए था, उसमें कलर ओपन कराया था। इस वाले सूट का दीदी को चाहिए था कलर, क्योंकि ये वाला कलर दीदी के पास था। तो फिर दीदी ने कराया ये पिंक सी शेड का ओपन। तो दीदी को ये वाला सूट पसंद आया था। आप लोग भी बताना कमेंट करके आप लोगों को कौन से सूट पसंद आए। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड की है, और आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए। धीरे 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 यही है, जो काम हमें अच्छे लगते हैं हमें वो करना चाहिए। लोगों का काम है कहने का, कहने दो, कोई जो बोलता है बोलने दो। जब हम किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाती है ना, उसके बाद सब बोलना बंद कर देते हैं, सब फिर उसी काम को अच्छा बताते हैं। बाय बाय।